नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। देश में लंबे समय से स्थिर चल रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.21 हो गई है, जबकि डीजल का भाव 87.47 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। मुंबई में पेट्रोल 110.82 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 95 रुपए प्रति लीटर हो गया है। चेन्नई में भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ, जहां पेट्रोल 102.16 रुपए प्रति लीटर हुआ है, तो डीजल 92.19 रुपए प्रति लीटर हुआ है। कोलकाता में भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ, जिसके पेट्रोल 105.51 रुपए प्रति लीटर हो गया है और डीजल 90.62 रुपए प्रति लीटर हो गया। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद आज से दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 899.50 से बढ़कर 949.5 रुपए हो गई है। वहीं मुंबई में प्रति सिलेंडर 949.50 रुपए खर्च करना है। इसी तरह कोलकाता में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए अब 976 रुपए देना होगा। वहीं चेन्नई में भाव 915.50 से बढ़कर 965.50 रुपए हो गए हैं। मेट्रो शहरों के अलावा लखनऊ में घरेलू सिलेंडर के दाम 938 रुपए से बढ़कर 987.5 रुपए हो गए। पुष्कर सिंह धामी को फिर से मिली उत्तराखंड की कमान। दोबारा उत्तराखंड के सीएम चुने गए पुष्कर सिंह धामी। विधायक दल की बैठक में लिया गया फैसला। पुष्कर सिंह धामी के सीएम चुने जाने पर राजनाथ सिंह ने दी बधाई। बोले, धामी को सरकार चलाने का अनुभव। धामी ने सरकार चलाकर उत्तराखंड में छोड़ी छाप। इस मार्च को शपथ ग्रहण करेंगे पुष्कर सिंह धामी। परेड ग्राउंड में होगा भव्य कार्यक्रम। बीजेपी के बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के लिए तैयारियां पूरी। 3000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। दूसरी बार यूपी के सीएम पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। शहडोल और जावरा में अपराधियों की संपत्ति जमींदोज करने की कार्रवाई की गई। आरोपी अब्दुल शराफ के वार्ड नंबर 29 स्थित घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी शहडोल जिला प्रशासन की निगरानी में आरोपी के घर को जमींदोज करने की कार्रवाई की गई। शिवराज सिंह चौहान का रायसेन दौरा आज शाम 4 बजे सिलवानी के ग्राम खमरिया पौड़ी पहुंचेंगे सीएम। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी रहेंगे मौजूद। विपक्षों के विवाद में शख्स की हुई थी मौत। घायलों से मिलने हमीदिया भी गए थे सीएम। विवाद में घायलों के परिवार से मिलेंगे सीएम। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट में बदलाव की कवायद एक बार फिर तेज हो गई है। खबर है कि 26 और 27 मार्च को पचमढ़ी में होने वाली सरकार की चिंतन बैठक के बाद कैबिनेट में भी कई बदलाव होंगे। इस दौरान मंत्रियों के कामकाज की भी समीक्षा होगी। खराब प्रदर्शन वाले मंत्रियों को पद मुक्त किया जाएगा। अब तक खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों की लिस्ट में कुछ मंत्रियों के नाम थे शामिल। खबर खरगोन से है, जहां भगवानपुरा गांव में वनग्राम धर्मपुरी में आज गेहूं के एक खेत में भीषण आग लगी, जिसमें करीब 20 क्विंटल गेहूं की फसल जल गई। आशंका व्यक्त की जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी। हालांकि ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि किसान छगन सोलंकी ने गेहूं की फसल को बेचने के लिए काट कर रखी थी, लेकिन आग लग जाने से किसान की लाखों की फसल जल जाने से उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया।
दरअसल पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि कंदई गांव में अवैध रूप से शराब बिक्री की जा रही है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी के पास से 10 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। बीजापुर पुलिस जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान चला रही है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सली ने आत्मसमर्पण किया। दरअसल नक्सलियों की खोखली विचारधारा, जीवन शैली और भेदभावपूर्ण व्यवहार से परेशान होकर शासन की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर सोनू उर्फ सन्नू ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। बेमेतरा में विश्व मुख्य स्वास्थ्य दिवस पर दंत परीक्षण और मुंह की सफाई के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर का शुभारंभ स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खेमराज सोनवानी ने फीता काट कर किया। वहीं डॉक्टर विजय रमन ने लोगों को तंबाकू से होने वाले कैंसर से बचाव के उपाय बताए। राजधानी भोपाल में BMW कार चला रहे रहीजादे की सरेराह गुंडागर्दी सामने आई। कार सवार ने सड़क पर नियमों का पालन करा रहे ट्रैफिक जवानों से भी धक्का मुक्की की। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कार सवार ने किस तरह से ट्रैफिक जवान पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। दरअसल सीट बेल्ट नहीं पहने होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस ने कार रोकी थी, जिसे गुस्साया कर कार चालक ने पुलिस से विवाद किया। सोनावत में महेश्वर रोड स्थित टोल टैक्स पर वाहन निकालने को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। विवाद इतना बढ़ गया कि कर्मचारियों और वाहन चालकों के बीच देखते देखते हाथापाई शुरू हो गई। कर्मचारी मोहन विश्वकर्मा ने बताया कि एक वाहन चालक गलत साइड से वाहन निकाल रहा था। इस दौरान उसे रोका, जिसके बाद चालक ने विवाद किया। बातचीत के बीच विवाद इतना बढ़ गया, वाहन चालक और कर्मचारियों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ में कोयले का भंडार होने के बावजूद भी बीच बीच में प्रदेश की नॉन पावर कंपनियों द्वारा कोयले की कमी और SECL द्वारा कोयला उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगा। जिसके बाद एक बार फिर प्रदेश में नॉन पावर कंपनियां और SECL आमने सामने नजर आ रहे हैं। SECL के जनसंपर्क अधिकारी तनीश चंद्रा ने जानकारी देते हुए बताया। बेमेतरा में 3 दिवसीय बालिका सुरक्षा और आत्मरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।
जिसमें कक्षा 9वीं की छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल औंधियारपुर विद्यालय प्रांगण में हुआ, जहां संस्था के प्राचार्य के मार्गदर्शन में आत्मरक्षा प्रशिक्षण किया गया। सेशन की शुरुआत वार्म अप के लिए हल्की रनिंग, व्यायाम और फिर स्ट्रेचिंग के साथ की। इसके बाद प्रशिक्षक लक्ष्मी निषाद ने छात्राओं को कई प्रकार के आत्मरक्षा के तरीकों की जानकारी दी। कोरबा जिले के कुसमुंडा क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़क से उड़ने वाली धूल से लोग परेशान हो रहे हैं। फिर 4 लेन सड़क निर्माण का काम रुक जाने से लोगों में आक्रोश। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पानी छिड़काव की उचित व्यवस्था के साथ जल्द काम शुरू करवाने की मांग की। इस दौरान सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं छतरी लेकर शासन और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और जल्द सड़क के रुके काम को शुरू कराने की मांग की। जिनमें विमान हादसे में सवार 132 लोगों में 20 घंटे बाद भी कोई जिंदा नहीं मिला। नासा ने दी आग की तस्वीर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुर्घटना पर दिए की उच्च स्तरीय जांच के आदेश। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का यह बोइंग 737 विमान गुआंगशी में सोमवार दोपहर को हुआ था। पाकिस्तान की इमरान सरकार पर संकट, विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर जा सकती है पीएम की कुर्सी। पीटीआई के 20 से अधिक सांसदों ने बदला पाला। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के नाटो देशों पर कोसा तंज, कहा रूस से डरते हैं नाटो देश। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच ज़ेलेंस्की की यूक्रेन के लोगों से की अपील, कहा अपने देश की रक्षा के लिए कुछ भी करें नाटो। रूस यूक्रेन युद्ध का 26वां दिन, यूक्रेन के कई शहरों पर रूस की बमबारी जारी, युद्ध रोकने को तैयार नहीं बचे। ने मारियोपोल शहर पर फाइनल कब्जे की तैयारी कर ली है। इसके लिए रूस ने रविवार रात को शहर के एडमिनिस्ट्रेशन को सरेंडर करने के लिए कहा। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि जंग में अब तक रूस के 14,700 सैनिकों की मौत हो चुकी है। रूस के 476 सैनिकों की मौत हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि युद्ध नहीं रुका तो तीसरा विश्व युद्ध होगा। रूसी सेना को हम जवाब देते रहेंगे, समझौते के लिए हर कोशिश जारी। रूसी सेना के हमले से सूमी के एक केमिकल प्लांट में अमोनिया गैस का हुआ लीकेज। प्लांट के 5 किलोमीटर के इलाके को खाली कराने का जारी किया गया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1000 नए केस सामने आए हैं और 37 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में कोरोना के 58 नए मामले सामने आए हैं और एक मरीज की मौत हुई है। मिजोरम में कोरोना के 123 नए मामले, मिजोरम में 123 नए कोरोना मरीज। चीन में बढ़ते कोरोना का दिखा असर, कोरोना के चलते देश में करीब 70% उड़ानें हुई रद्द। हांगकांग में कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। हांगकांग दक्षिण कोरिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा हॉटस्पॉट बना। हांगकांग में रोजाना 22,000 केस सामने आ रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डेटा के मुताबिक हांगकांग की मृत्यु दर अमेरिका के पीक से 3 गुना ज्यादा। हांगकांग में संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख को पार कर गया है। इसमें भी 7 लाख मामलों तो इस महीने की सामने आए। सबसे ज्यादा डराने वाली बात मौतों का तेजी से बढ़ता आंकड़ा। हालत ये हो चुकी है कि देश में अंतिम संस्कार के लिए ताबूत कम पड़ते हैं।
शव को रेफ्रिजरेटर शिपिंग कंटेनर में रखना पड़ रहा है। शमशान घाट 24 घंटे खुले। चीन के बीते 5 दिनों में ऐसे केस 25,000 से ज्यादा हो गए। कोरोना के BA.2 वेरिएंट को शुद्ध ओमिक्रॉन बताया गया। दिल्ली में धूप बढ़ने के साथ तापमान में रोज बढ़ोतरी होती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मार्च में ज्यादा गर्मी पड़ने जा रही है। जानकारों का मानना है कि अभी दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। अगले 7 दिनों तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में थोड़ा बहुत इजाफा होगा। कश्मीर फाइल्स की आलोचना करना प्रकाश राज को पड़ा भारी। लोगों ने गुस्से में अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का एक्यूरेट। पृथ्वीराज की रिलीज से पहले निर्देशक चंद्र प्रकाश ने हासिल किया बड़ा मुकाम। अपनी फिल्म और टीवी धारावाहिक से लोगों में सामाजिक चेतना पैदा करने वाले निर्देशक बने। अभिनेता अजय देवगन की आगामी फिल्म रणवीर 34 का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को काफी पसंद आया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी ने सोशल मीडिया स्टार शो में आशीष चंचलानी के साथ अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया। शो में उन्होंने जूही चावला को आंटी